नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र और पचम्बा में प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की दी गई जानकारी। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलने की गई अपील। चैती दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ संपन्न। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रतिमाओं का किया विसर्जित। नम आंखों से मैया को दी गई विदाई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले भर के व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को रखा बंद। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। हालांकि सरकारी कार्यालय, बैंक और आवश्यक व अनुमति रहित दुकानें रही खुली। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन को लेकर डीसी ऑफिस में उपायुक्त ने की बैठक। सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिना किसी प्रतिबंध के ऑक्सीजन वाहन के आवागमन को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन कराने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए प्रशासन ने लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की जानकारी दी और अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की अपील की। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह व कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के उद्देश्य से गुरुवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान बड़ा चौक, तिरंगा चौक, गांधी चौक समेत अन्य चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की गई। इस दौरान सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी समेत पुलिस जवान लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों की जानकारी देते नजर आए। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका पालन सभी के लिए जरूरी है। लोग घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और जब भी घर से निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। लगातार जो है वो जारी है। अगर हम झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा किया गया है। इसमें जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से पालन कराने हेतु हम लोग तत्पर हैं। हम लोगों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को मतलब जो गाइडलाइन है सरकार का, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों पर को उनको बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी करवाया गया है भाइयों से और बताया जा रहा है। जो लोग अनुपालन कर रहे हैं और जो अनुपालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पचम्बा थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से रोकथाम और जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाई गई पाबंदियों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए गुरुवार की सुबह पचम्बा थाना क्षेत्र में डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। पचम्बा थाना के विभिन्न मोहल्लों में फ्लैग मार्च कर लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से अपील की गई कि बेवजह घरों से न निकले।
बहुत आवश्यक काम होने पर ही घर से निकलें और मास्क लगाकर निकलें। खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। फ्लैग मार्च में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे। इस बाबत डीएसपी संतोष मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोग अपने घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें। इन्होंने जनता से अपील की कि जरूरत न हो तो घरों से बाहर न आए। कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार का जो प्रयास है, इसमें सभी भागीदार बने। घर में सुरक्षित रहें, मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करें। गौरतलब है कि कोरोना के भीषण प्रकोप के मद्देनजर झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा सरकार ने की है और चेन ब्रेक करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। कोई घर से नहीं निकलेगा। अरे कहाँ घूम रहा है रे? हेलमेट कहाँ? हेलमेट है। खाने पीने की चीज़ें खरीदने आ रहा है, दिक्कत नहीं है। पैसा निकालने आ रहा हो, दिक्कत नहीं है ना। ऐसी एकदम आवश्यक चीज़ जो होगा सिर्फ उसी पर रोक नहीं है। दुकान पकड़ा है, लिखकर है, इंग्लिश है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि अनावश्यक लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। आपके माध्यम से जनता से अपील भी है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें और कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार का जो प्रयास है उसमें सभी लोग भागीदार बने। धन्यवाद। सरकार द्वारा जारी किए गए सप्ताह सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के हेतु आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि जनता अपना सप्ताह सुरक्षा मनाए, घर से अनावश्यक नहीं निकले, जरूरी काम से ही बाहर निकले, कोविड-19 के नियमों का पालन। राज्य सरकार द्वारा किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले भर के व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा और सरकार के फैसले में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि राशन, फल, सब्जी, दवा दुकानें समेत अन्य आवश्यक और अनुमति रहित दुकानें खुली रहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहल का असर गुरुवार को गिरिडीह में भी दिखा। इस कड़ी में बरगंडा, बड़ा चौक, टावर चौक समेत अन्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा और सरकार के फैसले में अपनी सहभागिता दिखाई। वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। बेवजह लोग घूमते नजर नहीं आए। हालांकि राशन, फल, सब्जी, दवा की दुकानों समेत आवश्यक व अनुमति रहित दुकानें खोली गई। वहीं सरकारी कार्यालयों को छोड़कर सभी प्राइवेट संस्थान व कार्यालय बंद रहे। बताते चले कि खोले गए प्रतिष्ठान व अनुमति प्रदत्त कार्यालयों में लोगों ने मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना भी सुनिश्चित किया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और इसके रोकथाम के लिए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कई चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है।
जो है वो जारी है। कोविड-19 से बचाव को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में वार रूम का गठन किया गया है। बताया गया कि इस वार रूम में गठित टीम के द्वारा सामान्य व्यक्तियों और कोविड-19 संक्रमित मरीजों व उनके परिवारों को उचित चिकित्सीय परामर्श, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने और भर्ती करवाने से लेकर उनके परिवारों तक निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यवहार न्यायालय परिसर में कोविड-19 से बचाव को लेकर वार रूम का गठन किया है। इस बाबत डालसा सचिव संदीप कुमार बर्तम ने बताया कि इस वार रूम में आम नागरिकों एवं कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों व परिवारों को उचित चिकित्सीय परामर्श, निःशुल्क दवा, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने तथा भर्ती करवाने के साथ ही संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस वार रूम में 2 चिकित्सक, 2 रिटेनर अधिवक्ता, 2 पारा मेडिकल कर्मी एवं 2 पारा लीगल वॉलंटियर्स प्रतिनियुक्त किए गए हैं। प्रतिनियुक्त कर्मचारी त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उचित परामर्श के साथ साथ उचित सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके तहत किसी भी सामान्य व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति को कोरोना का जांच करवाने, उन्हें उचित चिकित्सीय सलाह प्रदान करने, निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने एवं अस्पतालों में भर्ती करवाने में गठित टीमों के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्य किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से आमजनों के बीच कोविड-19 से बचाव के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 7319853377 9431941365 जारी किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने को लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया है। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं प्रबंधक, टोल प्लाजा आदि को निर्देश दिया है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी और एहतियात बरती जाए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकना जरूरी हो गया है। साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा एवं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। उपायुक्त ने आदेश जारी कर कहा कि जिले में मेडिकल ऑक्सीजन वाहन के आवागमन की सुविधा जारी रहेगी। जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहन के आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना किसी प्रतिबंध के मेडिकल ऑक्सीजन वाहन के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित कराई जाए तथा टोल प्लाजा पर सुगम तरीके से ऑक्सीजन वाहन का संचालन सुनिश्चित हो। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी बैंकों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बैंक का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया है। यानी अब लोगों को बैंकिंग की सुविधा रोजाना महज 4 घंटे के लिए ही मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गिरिडीह के सभी सरकारी बैंकों के समय में भी बदलाव किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी SLBC की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत अब प्रदेश भर के बैंकों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा। कोरोना काल के दौरान रोजाना महज 4 घंटे के लिए ही लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। यह आदेश 22 से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आदेश को आगे भी जारी रखा जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंकिंग कार्यकाल के दौरान अभी नगद जमा व निकासी, चेकों के क्लियरिंग, रेमिटेंस और सरकारी लेन देन ही होंगे। मगधपुर स्टेट बैंक प्रबंधन के अनुसार ATM कैश लोडिंग वेंडर, कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोजेक्ट,
ऑफिस इन डाटा सेंटर, डाटा रिकवरी सेंटर, एटीएम बैंक ऑफिस, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, सर्विस ब्रांच, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी ऑफिस, फॉरेक्स बैंक ऑफिस एंड स्विफ्ट सेंटर, मुख्यालय समेत अन्य सभी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है। इस बाबत कर्मियों ने कहा कि महामारी के दौरान अपने और अपने परिजनों की सेफ्टी के लिए इन्होंने इंश्योरेंस समेत कोविड-19 से बचाव के लिए ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट आदि की मांग नगर निगम से की है। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए निगम के सफाई कर्मी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। कर्मियों ने इस महामारी के दौरान अपने और अपने परिजनों के सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस समेत कोविड-19 से बचाव के लिए दस्ताना, मास्क, जूता, पीपीई किट आदि की मांग की है। इन्हीं मांगों को लेकर गुरुवार को ये एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर रहे। सफाई कर्मियों ने कहा कि ये इस महामारी में भी सफाई कार्य में निडरता पूर्वक डटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इनसे काम लिया जा रहा है। निगम इन्हें उचित सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। कहा कि उचित व्यवस्था के अभाव की वजह से इस महामारी में अगर कोई सफाई कर्मी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा तो उसके परिजन सीधे सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए नगर निगम सफाई कर्मियों के इंश्योरेंस की व्यवस्था करे, साथ में ग्लव्स, मास्क, जूता, पीपीई किट भी उपलब्ध करवाए, तभी सभी सफाई कर्मी काम पर लौटेंगे। माल्य नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय व अपने अपने घरों में पार्टी की 52वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पार्टी की वर्षगांठ की खुशियां मनाई गई। वहीं केंद्र सरकार पर आपदा में विफल होने और कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। भाकपा माले की 52वीं वर्षगांठ गुरुवार को जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए मनाई गई। इस दौरान पचम्बा, बेंगाबाद, गांडे, बगोदर आदि इलाकों में पार्टी नेताओं ने संकल्प लिया। बताया गया कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन अमूमन सभी पार्टी कार्यालयों के अलावे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में रहकर ही पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हुए शहीद तथा दिवंगत साथियों को याद किया। केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी पीड़ित जनता की सेवा तथा लोकतंत्र व न्याय के लिए जन आंदोलन मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर में कोरोना की आपदा को रोकने में न सिर्फ पूरी तरह विफल साबित हुई है, बल्कि इसी दौरान उसने बड़े ही आक्रामक तरीके से देश की चुनिंदा कॉरपोरेट कंपनियों को स्थापित और मजबूत करने का काम किया है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार मजदूर, किसानों सहित आम जनता के अधिकारों की कटौती करने में भी लगी हुई है। पार्टी के जिला सचिव मनोज भक्त, विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, सीताराम सिंह, राजेश कुमार यादव, पूरन महतो, परमेश्वर महतो, उस्मान अंसारी, जयंती चौधरी, रामेश्वर चौधरी, राजेश कुमार सिन्हा, अशोक पासवान, मनोवर हसन बंटी, नागेश्वर महतो, रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, भोला मंडल, किशोरी अग्रवाल, सकलदेव यादव, रामकिशुन यादव, रितलाल वर्मा, रंजित यादव, रामेश्वर ठाकुर समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर स्थापना दिवस के संकल्प में शामिल रहे। भाकपा माले जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 कॉमरेड चारू मजुमदार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, 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 कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद। आज 22 अप्रैल विश्व सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन का जन्मदिन और हमारी पार्टी भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाते हुए मौजूदा परिस्थिति में देश में जो कोविड महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, तो पीड़ित जनता की हर तरह से मदद करने और कोविड के आड़ में सरकार जो गलत नीतियां देश पर थोप रही है और लोकतंत्र और यहाँ न्याय के अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह जिले में भी आज स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए कहीं भी भीड़ भाड़ करने के बजाय कम से कम संख्या में या ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने घरों में रह करके पार्टी स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है। और इस अवसर पर जो पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया, उस संकल्प को
पढ़ा गया है और उसे पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आज भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है और आज के दिन ही हम लोग पूरे गिरिडीह ज़िले में भाकपा माले का स्थापना दिवस को मना रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा में भी श्रीरामपुर, हरिचक और गिरिडीह शहर में हुट्टी बाज़ार के पास मनाया गया। ये संदेश दिया गया कि इस कोरोना काल में जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो किसान हैं, जो रोज़ कमाते खाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार रोज़गार ऐसा कुछ व्यवस्था करवाए ताकि वो अगर घर में हैं, यदि नहीं कमा पा रहे हैं तो उनका माने घर कैसे चले इस पर विचार करें। और बड़ी विडम्बना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जब भी लॉकडाउन करते हैं तो इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। हम समझते हैं कि बात भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज़ कमाने वाले, रोज़ कमा के खाने वाले लोगों के लिए भी आपको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आप है। हम धन्यवाद देते हैं गिरिडीह प्रशासन को भी कि बहुत सचेत रूप से, बहुत ही जागरूकता एक तरह से फैला है। लेकिन जो आम जो हैं लोग, जो उनको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो प्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो वार्ड के प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा के प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एमपी हो यहाँ के, वो भी एक ऐसा जागरूकता का ये फैलाए ताकि आम जनों तक ये जागरूकता का मैसेज। बराकर पुल के पास हुए सड़क हादसे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरक निवासी एक दंपति घायल हो गए, वहीं इनका 6 माह का बच्चा बाल बाल बच गया। बताया गया कि ये अपनी मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहे थे। इसी क्रम में बराकर पुल के पास एक सवारी बस ने इनकी बाइक को ठोकर मार दी। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरक के रहने वाले दंपति बराकर पुल के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, वहीं इनके साथ मौजूद इनका 6 माह का बच्चा बाल बाल बच गया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल सभी इलाजरत हैं। बताया गया कि चरक के रहने वाले टिंकू मंडल अपनी पत्नी रीना देवी और 6 माह के बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान बराकर पुल के पास एक सवारी बस ने इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। घटना में दोनों पति पत्नी घायल हो गए, वहीं इनका 6 माह का बच्चा बाल बाल बच गया। घटना के बाद माले नेता पप्पू खान ने स्थानीय लोगों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी इलाजरत हैं। क्या नाम है इन लोग? क्या नाम है इन लोग? उनका नाम तो हमको नहीं पता। कैसे क्या हुआ है? तो 4:30 बजे के तकरीबन डुमरी रोड बराकर के समीप में एक दंपति जा रहे थे बाइक से, तो पीछे से कोई हजारीबाग का बस था, उन्होंने ठोकर मारकर भाग दिया। हम लोग वहीं पास में खड़े थे, हम लोगों ने दौड़ कर दिया, दोनों बेहोशी की हालत में थे और गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। फिर हम लोगों ने जल्दी से उठा किया और 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया। फिर करीबन 15-20 मिनट के बाद एम्बुलेंस तत्पर एकदम वहाँ पे पहुँची। फिर हम लोगों ने लेकर यहाँ तक सदर अस्पताल तक लाया, अभी उनका इलाजरत चल रहा है। बच्चा फिलहाल अभी ठीक है, दोनों भी दंपति समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक है। इस वक्त से दुआ करते हैं कि अच्छी तरह से वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। बच्चा भी बहुत। क्या चीज़ से थे इन लोग? ये लोग बाइक से था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में घायल हुए युवक की मौत इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोबरीडीह में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में घायल हुए युवक की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा के रहने वाले लोकल दास के 17 वर्षीय पुत्र हेमलाल दास और करीम अंसारी का 18 वर्षीय पुत्र सोनू अंसारी अपने एवेंजर बाइक से किसी काम से छोटकी खरगडीहा से गोबरीडीह की ओर जा रहा था। इसी बीच एक गिट्टी लदे ट्रैक्टर से इनकी मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में सोनू अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हेमलाल दास बुरी तरह से घायल हो गया था। घायल अवस्था में हेमलाल को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही हेमलाल ने भी दम तोड़ दिया। मौत के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हेमलाल दास सर। उनके पिता का नाम है? नकुल दास। कहाँ का रहने वाले? करमपुरा का। क्या हुआ था? एक्सीडेंट किया।
कहाँ पर? हाँ? गोबरीडी में कितने लोग थे लोग? 2 आदमी थे। तो क्या दोनों घायल लोग हाँ, दोनों एक का तो स्पॉट डेट हो गया वहीं पे। अच्छा, क्या हुआ फिर? ये एक का तो है एक्सीडेंट, क्या बोले, स्पॉट डेट हो गया। एक को तो कुछ जान था तो उसको ले आया सदर हॉस्पिटल से ट्रांसफर कर दिया धनबाद। रास्ते में ही लगते ही सब दम तोड़ दिया, फिर वापस ले आए सदर हॉस्पिटल। यहाँ का पोस्टमार्टम कराना है। जी, कब हुआ था ये एक्सीडेंट? ये करीब लगता है कि 1-1.5 बजे हुआ सर। क्या नाम हुआ आपका? बुधन दास, आपका कौन है? मेरा चचेरा भाई। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के बाद 10वें दिन प्रतिमा विसर्जन के साथ गुरुवार को चैती दुर्गा पूजा की समाप्ति हो गई। इस क्रम में जिले के विभिन्न पूजन स्थलों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव से तालाबों में विसर्जित किया और नम आंखों से मैया को विदाई दी। चैती दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के साथ गुरुवार को संपन्न हुआ। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के बाद 10वें दिन बरगंडा स्थित सांस्कृतिक दुर्गा मंडप समेत शहर के अन्य पूजन स्थलों से प्रतिमाओं का विसर्जन तालाब में किया गया। इस क्रम में बरगंडा स्थित सांस्कृतिक दुर्गा मंडप से श्रद्धालु मां दुर्गा के प्रतिमा के साथ मकतपुर अर्गा घाट होते हुए पांडेडीह पहुंचे और तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया। इधर बड़ा चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप से भी श्रद्धालु मां दुर्गा के प्रतिमा लेकर बड़ा चौक, स्टेशन रोड आदि का भ्रमण करते हुए वापस मानसरोवर तालाब पहुंचे और नम आंखों से मैया को विदाई दी। इसी तरह अन्य पूजन स्थलों से भी मां दुर्गा के प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धाभाव से किया गया। तमाम स्थानों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया। विसर्जन कार्यक्रम में प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार काफी कम लोग ही जुटे। कुल मिलाकर विभिन्न पूजन स्थलों में भक्ति भाव से पूजा अर्चना के बाद कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मां दुर्गे को नम आंखों से विदाई दी गई। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र और पचम्बा में प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की दी गई जानकारी। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलने की गई अपील। चैती दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ संपन्न। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रतिमाओं का किया विसर्जित। नम आंखों से मैया को दी गई विदाई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले भर के व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को रखा बंद। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। हालांकि सरकारी कार्यालय, बैंक और आवश्यक व अनुमति रहित दुकानें रही खुली। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन को लेकर डीसी ऑफिस में उपायुक्त ने की बैठक। सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिना किसी प्रतिबंध के ऑक्सीजन वाहन के आवागमन को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।
तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।